नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नर्सिंग हट में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीएचओ स्पेशल क्लास। सीएचओ स्पेशल क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। पीछे भी हमारी काफ़ी क्लासेज हो चुकी हैं, सारी क्लासें देखें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और क्वेश्चन सेशन की यह सीरीज पिछले 1 महीने से लगभग चल रही है और आगे भी जब तक सीएचओ का एग्ज़ाम नहीं होता कंटिन्यू चलती रहेगी। तो शुरुआत करते हैं आज के क्लास की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्लेग, यानी जो प्लेग होती है प्लेग, उसका मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है। ऑप्शन ए ब्यूबोनिक प्लेग, ऑप्शन बी न्यूमोनिक प्लेग, ऑप्शन सी सेप्टिसेमिक प्लेग या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। यानी प्लेग का मोस्ट कॉमन जो टाइप होता है वह कौन सा होता है। मोस्ट कॉमन टाइप पूछा है प्लेग का। वो प्लेग किससे फैलता है, तो यह फैलता है जो रोडेंट्स होते हैं, रोडेंट्स यानी चूहे। मेनली जो प्लेग फैलता है वह चूहे के द्वारा, रेट्स, जो रेट्स होते हैं या चूहे होते हैं उनके द्वारा फैलता है। और अगर इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पूछे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। येरसेनिया पेस्टिस, येरसेनिया पेस्टिस, येरसेनिया पेस्टिस इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है। येरसेनिया पेस्टिस इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है प्लेग का। और प्लेग के 3 टाइप होते हैं, ब्यूबोनिक प्लेग, न्यूमोनिक प्लेग और सेप्टिसेमिक प्लेग। और जो मोस्ट कॉमन टाइप पूछा गया है क्वेश्चन में कि मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है, तो मोस्ट कॉमन टाइप होता है प्लेग का ब्यूबोनिक प्लेग। राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्यूबोनिक प्लेग। राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्यूबोनिक प्लेग। और सबसे ज़्यादा जो कम्युनिकेबल होता है वो होता है न्यूमोनिक प्लेग। अगर कम्युनिकेबल प्लेग के बारे में पूछे तो कम्युनिकेबल कम्युनिकेबल टाइप पूछे तो यह आता है न्यूमोनिक। और मोस्ट कॉमन पूछे तो ब्यूबोनिक प्लेग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया मोस्ट कॉमनली केसेज इन मलेरिया विच पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। यानी इंडिया में मलेरिया के मोस्ट कॉमनली केसेस जो पाए जाते हैं वह कौन से पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म वाले पाए जाते हैं। ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम ओवेल, ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम क्वार्टन, ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम या ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। इंडिया में कौन सी जो टाइप का जो मलेरिया को पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है वह सबसे ज़्यादा या मोस्ट कॉमन पाया जाता है। सबसे ज़्यादा केसेस कौन से मलेरिया के पाए जाते हैं इंडिया में। जो प्लाज्मोडियम ओवेल होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के सबसे ज़्यादा केसेस इंडिया में देखने को मिलते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के लगभग 70% केसेज इंडिया में देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा 70% केसेज जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है इसके देखने को मिलते हैं। और जो सबसे ज़्यादा अगर डेंजर जो फॉर्म होती है मलेरिया की वह होती है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। डेंजर्स जो मलेरिया होता है वह डेंजर्स जो होता है सबसे ज़्यादा डेंजर्स यह होता है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। और यह होता है 25 से 30% जो मलेरिया होता है वह प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम होता है। और जो प्लाज्मोडियम क्वार्टन होते हैं इसके लगभग 1% केस देखने को मिलते हैं। 1% केस देखने को मिलते हैं।
और जो प्लाज्मोडियम ओविल होता है, यह जो इसका जो मेन चीज़ पूछी जाती है कि कौन से सीजन में होता है, तो यह बरसात के सीजन में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो प्लाज्मोडियम ओविल होता है, यह बरसात के मौसम में देखने को मिलता है। और मोस्ट कॉमनली केस मलेरिया के इंडिया में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के देखने को मिलती है। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है काफ़ी बार कि एंटी मलेरियल मंथ कौन सा है, एंटी मलेरिया मंथ यानी ऐसा कौन सा महीना है जो कि एंटी मलेरिया मंथ के नाम से जाना जाता है। काफ़ी बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंटी मलेरियल मंथ के बारे में। तो यह महीना होता है जून का। जून के महीने को एंटी मलेरियल मंथ बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिटेड डिजीज आल्सो नाउन एज, यानी जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट होने वाली डिजीज है वह किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए जूनोटिक डिजीज, ऑप्शन बी सिस्टेमिक डिजीज, ऑप्शन सी कंजेनाइटल डिजीज या ऑप्शन डी एयरबोर्न डिजीज। यानी किस नाम से जानी जाती है जो कि जानवरों से मनुष्य में फैलती है। जानवरों से मनुष्य में फैलने वाली डिजीज को किस नाम से जाना जाता है, कौन सी टाइप की डिजीज होती है। तो जो एनिमल से ह्यूमन में फैलती है वह जूनोटिक डिजीज कहलाती है। जूनोटिक डिजीज जो होती है वह एनिमल से ह्यूमन में फैलती है, जैसे कि रेबीज हो गया, रेबीज, प्लेग हो गया। ये एक जूनोटिक डिजीज होती है जो कि जो जानवर होते हैं उनके द्वारा ह्यूमंस में जो डिजीज फैलती है उसको जूनोटिक डिजीज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिप्थीरिया एंड वुपिंग कप, यानी डिप्थीरिया और वुपिंग कप का रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। ऑप्शन ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑप्शन बी पॉल्यूटेड वाटर, ऑप्शन सी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या ऑप्शन डी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। यानी डिप्थीरिया और जो वुपिंग कप होता है, वुपिंग कप का दूसरा नाम पर्टूसिस भी बोलते हैं इसको, और वुपिंग को पर्टूसिस भी बोलते हैं और 100 डे कप भी बोला जाता है पर्टूसिस को, या वुपिंग कप का अदर नेम पूछे तो पर्टूसिस 100 डे कप यानी 100 दिन, या अगर हिंदी में पूछे तो कुकर खांसी या काली खांसी भी इसको बोला जाता है। और इसका पॉजिटिव एजेंट होता है बोर्डोटेला पर्टूसिस, बोर्डेटेला पर्टूसिस इसका पॉजिटिव एजेंट होता है। और डिप्थीरिया का होता है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी तो डिप्थीरिया का होता है। और जो वुपिंग कप या पर्टूसिस का बोर्डोटेला पर्टूसिस। और यह कौन से रूट के द्वारा फैलता है, तो यह ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा फैलता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा फैलता है। रूट ऑफ ट्रांसमिशन दोनों का एक ही होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मलेरिया मोस्टली अफेक्टेड ऑर्गन, यानी मलेरिया में मोस्टली अफेक्टेड कौन सा ऑर्गन होता है। ऑप्शन ए हार्ट, ऑप्शन बी लीवर, ऑप्शन सी किडनी, ऑप्शन डी स्प्लीन। कौन सा जो ऑर्गन होता है वह मेनली मलेरिया में अफेक्टेड होता है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, हार्ट दे रखा है, लीवर, किडनी और स्प्लीन। कौन सा ऑर्गन है जो वह मलेरिया जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है, कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी स्प्लीन। स्प्लीन जो होता है यह सबसे ज़्यादा मलेरिया इसको अफेक्ट करता है, स्प्लीन को। और मलेरिया में स्प्लीनोमेगली भी देखने को मिलती है, यानी स्प्लीन का इनलार्जमेंट हो जाता है, स्प्लीनोमेगली भी देखने को मिलती है। और मलेरिया को 18वीं शताब्दी में बैड एयर के नाम से जाना जाता था। मलेरिया को 18वीं शताब्दी में जो 1800 सन से जो पहले 1801 हो गया 1899 तक जो शताब्दी थी उसमें मलेरिया को बैड एयर के नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि बैड एयर किसको बोला जाता था पुराने टाइम में, तो वह बैड एयर बोला जाता था मलेरिया को। और मलेरिया जो मोस्टली अफेक्टेड कौन से ऑर्गन को करता है, तो वह स्प्लीन को करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि मलेरिया होने के बाद बॉडी में स्प्लीनोमेगली देखने को मिलती जाती
स्प्लीनोमेगली देखने को मिलती है तथा यह ब्रेन को भी अफेक्ट करता है। कभी कभी यह मलेरिया ब्रेन को भी अफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिजीज आर आल्सो नाउन एज 5 डे फीवर, यानी कौन सी डिजीज है जो कि 5 डे फीवर के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए ट्रेंस फीवर, ऑप्शन बी क्यू फीवर, ऑप्शन सी रिलैप्सिंग फीवर या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, यानी कौन सी जो डिजीज है वह 5 डे फीवर के नाम से जानी जाती है। 5 डे फीवर के नाम से कौन सी डिजीज को जाना जाता है। 5 डे फीवर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 डे फीवर को कौन सी डिजीज को 5 डे फीवर के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर है ऑप्शन ए। ट्रेंस फीवर को ही 5 डे फीवर के नाम से जाना जाता है। और इसके 2-3 नाम और भी है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ध्यान से देखना, नोट कर लेना। एक तो इसको बोला जाता है साइन फीवर, ट्रेंस फीवर को ही बोला जाता है साइन फीवर, साइन फीवर बोला जाता है ट्रेंस फीवर को। और एक 5 डे फीवर हो गया, एक ऑन-10 फीवर हो गया, एक ऑन-10 फीवर भी ट्रेंस फीवर को ऑन-10 फीवर भी बोला जाता है। और म्यूस फीवर भी इसी का एक नाम होता है, म्यूस फीवर भी इसको बोला जाता है। ट्रेंस फीवर के अगर अदर नेम 4 नाम हो गए, एक तो 5 डे फीवर हो गया, एक साइन फीवर हो गया, एक ऑन-10 फीवर हो गया, एक म्यूस फीवर हो गया, और एक नाम और होता है इसका वोल्हेनिया फीवर। एक नाम और होता है इसका वोल्हेनिया फीवर भी इसको बोला जाता है, वोल्हेनिया फीवर। यानी ट्रेंस फीवर एक तो ये 5 डे डिजीज होती है और इसके नाम पूछे तो 5 इसके नाम होते हैं। एक तो 5 डे फीवर हो गया, एक साइन फीवर हो गया, एक ऑन-10 फीवर हो गया, एक मीयूज फीवर हो गया, और एक लास्ट हो गया यह वोल्हेनिया फीवर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फॉलोइंग ट्यूबरकुलोसिस प्राइमरी प्रिवेंशन विच मेजर यूज्ड, यानी इनमें से कौन सा एक जो मेजर है वह प्राइमरी प्रिवेंशन में इंक्लूड होता है। ऑप्शन ए MDR ट्रीटमेंट, ऑप्शन बी BCG वैक्सीनेशन, ऑप्शन सी ART एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, या ऑप्शन डी डॉट्स ट्रीटमेंट। यानी प्राइमरी प्रिवेंशन के बारे में पूछा गया है कि प्राइमरी प्रिवेंशन इनमें से कौन सा मेजर यूज किया जाता है। तो प्राइमरी प्रिवेंशन में तो अपने स्पेसिफिक प्रोटेक्शन यूज करते हैं, और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन इसमें क्या है, तो BCG जो वैक्सीनेशन होता है वह स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में आता है। और MDR और ये जो डॉट्स थेरेपी है ये आती है अर्ली ट्रीटमेंट एंड डायग्नोज में। तो ट्रीटमेंट में आगे, ट्रीटमेंट में मतलब सेकेंडरी प्रिवेंशन, और ART एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी एड्स में यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया फर्स्ट केस ऑफ एड्स एंड व्हेन फाउंडेड, यानी इंडिया में फर्स्ट केस कब और कहाँ पाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया में एड्स का पहला केस कब और कहाँ पाया गया था। ऑप्शन ए 1983 दिल्ली में, ऑप्शन बी 1984 बेंगलोर में, ऑप्शन सी 1985 मुंबई में, या ऑप्शन डी 1986 चेन्नई में। फर्स्ट
जो केस है एड्स का एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जो कि HIV वायरस के द्वारा होता है, इसका पहला केस कब और कहां पाया गया था? इंडिया में। अगर इंडिया का पूछे तो इसका पहला केस पाया गया था 1986 चेन्नई में। और इसका वर्ल्ड का पूछे तो सबसे पहला केस पाया गया था 1981 को वर्ल्ड में। अगर वर्ल्ड का पूछे तो 1981 में इसका पहला केस पाया गया था, वो भी यूएसए में यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में इसका पहला केस वर्ल्ड का पूछे तो वर्ल्ड का यूएसए में पाया गया था। और इंडिया का केस पूछे तो 1986 में चेन्नई में पाया गया था। और इसका एक प्रोग्राम भी चलता है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नाको। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम इन प्रीटर्म नियोनेट। प्रीटर्म नियोनेट में नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम कितना होता है? ऑप्शन ए 90 ml पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, ऑप्शन बी 60 ml पर केजी, ऑप्शन सी 70 ml पर केजी, या ऑप्शन डी 80 ml पर केजी। प्रीटर्म का पूछा है, प्रीटर्म का ब्लड वॉल्यूम कितना होता है? प्रीटर्म नियोनेट का ब्लड वॉल्यूम कितना होता है? तो प्रीटर्म जो नियोनेट होता है उसका ब्लड वॉल्यूम होता है 90 ml पर केजी। अगर यहाँ टर्म बेबी का पूछते हैं तो 80 ml पर केजी ब्लड वॉल्यूम होता है। टर्म बेबी का 80 ml। और प्री टर्म पूछा है जो समय से पहले 37 वीक से जो पहले बच्चे का जन्म होता है उसको प्री टर्म नियोनेट बोला जाता है। इसका नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम होता है 90 ml। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीडियाट्रिक्स का, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नियोनेटल मोर्टिलिटी इन इंडिया। यह क्वेश्चन लास्ट राजस्थान CHO में जो लास्ट टाइम CHO का एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, उसमें आया था। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नियोनेटल मोर्टिलिटी इन इंडिया, उसमें दूसरे तरीके से पूछा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भी है, पूछने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नियोनेटल मोर्टिलिटी इन इंडिया क्या है? ऑप्शन ए प्रीमेच्योरिटी, ऑप्शन बी सेप्सिस, ऑप्शन सी सीवियर एनीमिया, या ऑप्शन डी हाइपोथर्मिया। यानी मोस्ट कॉमन कॉज नियोनेटल का कौन सा है? मैं आपको इसमें 3 चीज़ बताऊंगा, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। कहीं भी एग्ज़ाम में 99% क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन के, और लगभग आते भी हैं। तो जो मोस्ट कॉमन जो नियोनेटल मोर्टिलिटी इन इंडिया है वो है प्रीमेच्योरिटी। यह तो हो गया प्रीमेच्योरिटी, फर्स्ट तो प्रायोरिटी, अगर ऑप्शन में फर्स्ट प्रायोरिटी दे तो प्रीमेच्योरिटी हो गया। प्रीमेच्योरिटी अगर यह ऑप्शन में ना हो, अगर प्रीमेच्योरिटी ऑप्शन में ना हो नियोनेटल मोर्टिलिटी मोस्ट कॉमन कॉज में, तो न्यूमोनिया, जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है न्यूमोनिया। अगर ऑप्शन में प्रीमेच्योरिटी ना हो तो निमोनिया को प्रायोरिटी दी जाती है। और थर्ड जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वह होता है डायरिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डायरिया अगर ऑप्शन में आपको अगर ये तीनों दे रखे हैं तो प्रीमेच्योरिटी करनी है। अगर निमोनिया और डायरिया दिया हुआ है तो निमोनिया को प्रायोरिटी दी जाती है। ये क्वेश्चन राजस्थान CHO में पिछली बार आया हुआ था, और हो सकता है इस बार भी आपको कंफ्यूज करने के लिए अगर ये तीनों ऑप्शन दे दे और ये क्वेश्चन आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप आपको यह क्लास कैसी लगी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल नर्सिंग हट को सब्सक्राइब करें। आपके लिए काफ़ी सारी मेहनत की जा रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस है
वो इन क्लासों में इंक्लूड किए गए हैं, ताकि आपको आने वाले CHO एग्ज़ाम में अच्छे क्वेश्चंस के साथ फेस करने को मिले, ताकि आप वहाँ जाकर जो एग्जामिनेशन हॉल होता है वहाँ पर इन क्वेश्चन को आसानी से डील कर सकें। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, और कमेंट करके बताएं कि आपको यह क्लास कैसी लगी, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारे में कॉन्फिडेंस ला देता है, और आगे हम आपके लिए इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।